अल्लाह ताला ने कत्ल औलाद को हराम करार दिया है। तो तीनों सूरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दी है। फरमाया अपने औलाद को रिज़्क़ की कमी की वजह से कत्ल ना करो, क्योंकि हकीकत यह है कि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, कि तुम्हें भी रिज़्क़ हम ही देते हैं और जिनको तुम कत्ल करते हो उनको भी रिज़्क़ हम देते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान में आता है मेरे दोस्तों, फरमाया कि रोजी अल्लाह के पास है, उसी से तलब करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह तू ही रुज़ी देने वाले हैं। ये अल्लाह तू हमें भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं और हमारे औलादों के लिए भी रिज़्क़ मुहैया करने वाले हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब मेरे दोस्तों, कत्ल औलाद जो 10 चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उसमें से 33 नंबर क्या है? कत्ल औलाद, औलाद को कत्ल करना। ये क्या है? हराम है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और मत कत्ल करो अपने औलाद को ना नदारी की वजह से, नदारी की वजह से अपने औलाद को मत कत्ल करो। दूसरे मकाम पर आता है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, यानी मुफलिसी की आइंदा खतरे की पेश नजर। यानी तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी, और अभी 2 अगर और हो जाए तुम कहां से खिलाओगे? तुम गर्बत में तो परेशान हो जाओगे। तो इसकी पेश नजर अपने बच्चों को कत्ल मत किया करो। मुफलिसी की आइंदा खतरे की पेश नजर अपने औलाद को कत्ल ना करो। अल्लाह ताला का ये मकसद है कि अगर तुम फिल वक्त मुफलिस और नादार हो, फिल वक्त मुफलिस और नादार हो, तो महज इसलिए औलाद को कत्ल ना करो कि तुम्हारे पास उससे खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये मत सोचो। अल्लाह ने फरमाया, या अगर इस वक्त तुम तंगदस्ती, तो इस वक्त तो तंगदस्ती नहीं, मगर खदशा है कि औलाद ज्यादा होगी तो उनकी जरूरियात जिंदगी मुहैया करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उनको तालीम नहीं सिखा सकोगे, उनको खाना नहीं खिला सकोगे, कि उनको कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे? बच्चे 2 है, 2 बेटी है, उनको शादी करना है, उनको बिया करना है। शादी ब्याह करने के बाद भी उनके लिए बहुत सारे परेशानियां हो सकते हैं। बच्चों को तालीम देना और उनको खिलाना पिलाना पहनना सब कुछ बड़ी परेशानी का यमुना सबब बन सकता है। तो इसकी पेशगी तुमने जो है ना बच्चों को कत्ल कर दो। तो अपने औलाद को, जान को ज़ाया ना करो। अल्लाह ताला ने कत्ल औलाद को हराम करार दिया है मेरे दोस्तों। इन सूरतों में तारीख आलम से पता चलता है कि मुख्तलिफ अदवार में कत्ल औलाद की 3 मुख्तलिफ सूरतें दुनिया में राज रही है। 3 मुख्तलिफ सूरतों में बच्चे को, औलाद को कत्ल करते हैं। 1 नंबर जो है, अपने औलाद को जो कत्ल करते हैं गुर्बत की वजह से, नादारी की वजह से, बच्चों की परवरिश की सामान मुहैया नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग कत्ल कर देते हैं। 1 नंबर। दूसरी नंबर, दुख्तरकशी के रवाज। दुख्तरकशी यानी बेटियां जब पैदा होती हैं तो अय्याम जाहिलियत में यह तरीकाकार थे कि इन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे कि बेटी क्यों पैदा हुआ। आजकल मेरे दोस्तों खबरों में देखा जाते हैं, अखबारों में नजर आते हैं, हिंदुस्तान में या दीगर ममालिक में जब बच्ची होती है, हर दुनिया के हर कोने में मेरे दोस्तों, कि बच्ची क्यों पैदा हुई, अपने बीवी को 3 तलाक दे दी। बच्ची क्यों पैदा हुई, अपने बच्ची को कत्ल कर दिए ना। बच्ची को जो है पैदा करी तो इसी वजह से अपने बीवी के साथ में बदसलूकी शुरू कर दिया, उसको मार पिटाई शुरू कर दी, या उसको तलाक दे देते हैं, या उसको अजियतें देते हैं, उसको किस्म बकिस्म की तकलीफें देते हैं, या फिर बच्ची को जो है ना जिंदा मार देते हैं। तो इस किस्म की है। तो ये एक रवाज अय्याम जाहिलियत में थे, अपने बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। 33 नंबर मेरे दोस्तों, 33 शक्ल क्या है? ये थी कि लोग अपने बच्चों को ना
भूतों या देवता की जो है ना, देवता की भेंट चढ़ा देते थे अपने बच्चों को, और उनके नाम पर कत्ल कर देते थे। अपने देवताओं की नाम पर बच्चों को कत्ल कर देते थे। तो तीनों सूरत में बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर भी लोग बच्चों को काली देवी की भेंट चढ़ा देते हैं। तो तीनों सूरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दी है। फरमाया अपने औलाद को रिज़्क़ की कमी की वजह से कत्ल ना करो, क्योंकि हकीकत यह है, हकीकत क्या भाई, हकीकत यह है कि नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, कि तुम्हें भी रिज़्क़ हम ही देते हैं और जिनको तुम कत्ल करते हो उनको भी रिज़्क़ हम देते हैं। उनका रिज़्क़ का जिम्मा भी हम पर है, कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं, तुम्हें भी हम रिज़्क़ अता फरमाते हैं। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ अता करते हैं और उनको भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और उसका जिम्मा किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर जिम्मा है, वो अल्लाह की जिम्मा में है। जिनको तुम कत्ल करते हो उनकी रिज़्क़ की जिम्मेदार भी हम हैं। रोज़ी की तमाम असबाब हमारे कब्ज़ा कुदरत के अंदर है। अल्लाह ने दूसरी जगह पे भी फरमाया मेरे दोस्तों कि रिज़्क़ हम तकसीम करते हैं, किसको कितना रिज़्क़ देना है, और रिज़्क़ आसमान बाला से जो है नाजिल होती है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि राज़िक़ अल्लाह की ज़ात राज़िक़ है और साहिब कुव्वत वाले हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक़ और साहिब कुव्वत वाला है अल्लाह की ज़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान में आता है मेरे दोस्तों, फरमाया कि रोज़ी अल्लाह के पास है, उसी से तलब करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह तू ही रुज़ी देने वाले हैं। ये अल्लाह तू हमें भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं और हमारे औलादों के लिए भी रिज़्क़ मुहैया करने वाले हैं। वो तुम्हारे लिए रुज़ी के दरवाजे खोल दे। ये तीसरा मुहर्रम यानी तीसरा हराम है कि औलाद को मुफलिसी की खौफ से कत्ल ना करो। खबरदार, गुर्बत की वजह से औलाद को कत्ल मत करो।